दोस्तों नमस्कार। मैं जितेंद्र यादव प्रयास जीएस कोचिंग में आपका बार स्वागत है। तो हम लोग चल रहे हैं जीएस वर्ड का प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे और उसे प्रैक्टिस सेट 5वां है। हम लोग 4 कर चुके हैं। EPPCS RO का प्रैक्टिस सेट जीएस वर्ड का पहला है। तो पूर्ण रूप से आप लोग जो प्रयास जीएस कोचिंग जितने बच्चे कोचिंग कर रहे हैं पूर्ण उनको लाभदायक तो होगा। उसके साथ जो अदर बच्चे भी हैं जिनको नहीं पहुंच पा रहा प्रैक्टिस सेट, उनके लिए प्रयास जीएस कोचिंग का लिंक सब्सक्राइब करें। उसके बाद आपको समय अनुसार जो है प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? बीरभानपुर से, लंघनाज से, चौपानी मांडव से, आदमगढ़ से। तो पहला का डी सही हो जाएगा, आदमगढ़ से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, लहुरा देवा, ब्रह्मगिरी, टोकवा से। तो दूसरे का बी सही हो जाएगा, लहुरा देवा। तो लहुरा देवा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, जो उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक युग से, प्रागैतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो तीसरे के सही होगा, आदि ऐतिहासिक युग से, क्योंकि इस काल में जो है आदि ऐतिहासिक युग में लिखित साक्ष्य मिले हैं और पुरातत्व प्रमाण भी मिला है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक युग से जाना जाता है। चौथा, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा को कब से माना जाता है? उत्तर वैदिक काल से, पूर्व आर्य काल से, मौर्य काल से, कुषाण काल से। तो आंसर हो जाएगा चौथे का बी सही हो जाएगा, पूर्व आर्य काल से। यानी कि आर्य काल के पूर्व कौन सा काल था? तो हड़प्पा सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा का उल्लेख देखने को मिल रहा है। तो 5वां हम लोग देखते हैं, एक सूची 2 से मिलान करना है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं 5वां, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो पहले का चौथा सतलज। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? घग्घर। लोथर किस नदी तट पर स्थित है? भोगवा। रोपड़ किस नदी तट पर स्थित है? रावी नदी की। तो इस हिसाब से 5वां का डी सही हो जाएगा। हम लोग 6वां चलते हैं, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? वैदिक काल में वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? यानी कि सीधे शब्द हम लोग कहें तो वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे कहा जाता था? बृहस्पति, इंद्र, अग्नि, मारुत। तो 6वां क्या हो जाएगा? बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। 7वां क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? धर्मसेन द्वारा, अजासत द्वारा, महाकाश्यप द्वारा, नागसेन द्वारा। तो 7वें का सी सही हो जाएगा, महाकाश्यप द्वारा हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। अच्छा, ये जो हो रहा है बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, यह स्थान कहाँ है? राजगिरी है, गिरिब्रज है। इसके जो है अध्यक्ष कौन थे? महाकाश्यप जी थे। अच्छा, 8वां चलते हम लोग, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक हिंदुओं से, जैनियों से, सिखों से, बौद्धों से। तो 8वां का डी सही होगा, बौद्ध धर्म। अच्छा, त्रिपिटक कौन है? शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, यही 3 पिटक हैं। तो लोग 9वां चलते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। भगवान महावीर यानी जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर थे, इनका प्रथम शिष्य कौन था? यूसुल, जमाली, प्रभास, विपिन। तो 9वां का बी सही होगा, जमाली थे। और जमाली कौन था? ध्यान दीजिए, जमाली इनकी पुत्री का पति अर्थात इनका दामाद जमाली था,
वह प्रथम शिष्य बना था। और प्रथम मतभेद भी इसी के साथ यही कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो जैन धर्म है, जैन धर्म प्रथम मतभेद जो हो रहा है वो जमाली के कारण ही हो रहा था। अच्छा, तो हम लोग 10वां चलते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? अशोक, बिम्बिसार, उदयन, कनिष्क। तो हम लोग देखते हैं, तो इसके 10वां का सी सही होगा उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया भी था और अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र को बनाया था। और जो राजगिरी सवाल आता है, तो राजगिरी की स्थापना कौन कर रहा है? बिम्बिसार कर रहा था। हम लोग 11 क्वेश्चन चलते हैं। 11 क्वेश्चन। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भब्रू स्तंभ, क्वीन स्तंभ, रोमेंदेय स्तंभ और मस्की का स्तंभ है। तो 11 क्या हो जाएगा? 11 के ए से हो जाएगा भब्रू स्तंभ हो जाएगा। 12, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, क्या था? तक्षशिला, नालंदा, काशी, मथुरा। तो 12 क्या हो जाएगा? 12 क्या हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। तो लोग 13 देखते हैं। निम्नलिखित गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? 13। तो जो गुप्त काल है, गुप्त काल में जो व्यापार का मुख्य था ना, वह दक्षिण पूर्व में व्यापार होता था बड़े पैमाने पर। तो देखते कौन सा? तो 13 का डी सही हो जाएगा, ताम्रलिपि। अब बात है ताम्रलिपि 15 किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो हम लोग 14 चलते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक और संबंध था? तो चोल वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश। तो 14 क्या हो जाएगा? 14 सी राष्ट्रकूट वंश था। कौन था? राष्ट्रकूट वंश था। अच्छा, 15 के सूची 2 से मिलान करना है। कौन सा इसमें कौन किसका होगा? तो सूची में बराहमिहिर क्या लिख रहे हैं? बराहमिहिर जो लिख रहे हैं वो देवी चंद्रगुप्तम लिख रहे हैं। पहले का तीसरा सही है, पहले का तीसरा। बराहमिहिर जो है वो क्या लिख रहे हैं? बराहमिहिर बृहत संहिता लिख रहे हैं। बराहमिहिर क्या लिख रहे हैं? बृहत संहिता लिख रहे हैं। अब विशाखा दत्त क्या लिख रहे हैं? दूसरे का विशाखा दत्त जो लिख रहे हैं वह देवीचंद गुप्तम लिख रहे हैं। और उसके बाद जो शूद्रक लिख रहे हैं, शूद्रक क्या लिख रहे हैं? शूद्रक जो शूद्रक लिख रहे हैं वह मृच्छकटिकम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? मृच्छकटिकम लिख रहे हैं। और जो बिल्हड़ लिख रहे हैं, बिल्हड़ विक्रम देव चरित्र लिख रहे हैं। इस हिसाब से 15 का आंसर क्या होगा? ए सही हो जाएगा। क्या होगा? ए सही होगा। तो हम लोग देखते हैं 16, निम्नलिखित में से किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था? 16 यानी कांग्रेस को सर्वप्रथम किसने अपना संबोधन दिया था? कदम्बनी गांगुली, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, ऊपरी कोई नहीं। तो 16 का आंसर ये होगा। क्या हो जाएगा? कदम्बनी गांगुली। अगला 17 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल हुआ था? यानी किस अधिवेशन पहली बार राष्ट्रीय शब्द का समावेश हो रहा है? 17, नागपुर अधिवेशन 1891, इलाहाबाद अधिवेशन 1888, मद्रास अधिवेशन 1887, बॉम्बे अधिवेशन 1885। तो 17 के सही होगा नागपुर अधिवेशन 1881। 17 के 18, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। तो क्या हो जाएगा? 18 का
डी सही होगा। अबुल कलाम आज़ाद शामिल नहीं थे, बाकी तीनों क्या थे, शामिल थे। 19 सूची ए सूची 2 से मिलान करना है। सूची ए एक तरफ जो है संगठन है, एक तरफ संस्थापक है। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1891 की स्थापना कौन कर रहे हैं, तो इसका राधाकांत देव कर रहे हैं, सही के हैं। इंडियन लीग 1850 का स्थापना कौन कर रहे हैं, शिशिर कुमार घोष कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 स्थापना कौन कर रहे हैं, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही है। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 की स्थापना कौन कर रहे हैं, द्वारकानाथ टैगोर करें, बिल्कुल सही है। इस हिसाब से 19 का ए आंसर सही हो जाएगा। 20 हम लोग 20 देखते हैं, क्या देख रहे हैं, 20 देख रहे हैं। 1920 20 सुगौली की संधि हुई थी। सुगौली की संधि कब हो रही है, 1800 ए 1800 बी 1803 सी 1805 डी 1815। तो 20 का डी सही होगा, 1815 सही हो रहा। 21 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। 21 उत्पादन गुणवत्ता में कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर यानी कि उच्च टैक्स। तो 21 का सी सही हो जाएगा। 22 1920 में निम्नलिखित में से किसी ने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था। 22 ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो 22 का ए सही हो जाएगा, ऑल इंडिया होम रूल लीग। 1920 अपना नाम रख के स्वराज सभा रख लिया था। 23 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 23 राधा रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। तो 23 का बी सही होगा, स्वामी विवेकानंद। 24 ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी, मछलीपट्टनम, सूरत, पड्डीचेरी, चिंसूरा। तो 24 क्या हो जाएगा, 24 के बी हो जाएगा, सूरत में की गई थी। 25 क्या हो जाएगा, 25 यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम व्यवस्थित कीजिए। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच। पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच। तो क्या हो जाएगा, 25 का ए सही होगा, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी। 26 राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल शासक द्वारा दी गई थी, शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, फारूक शाह द्वितीय। तो 26 का सी सही होगा, अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। 27 सूची ए सूची 2 से मिलान करना है। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी क्या करें, व्यापक सिद्धांत पहले का चौथा सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक दूसरा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक दूसरे का पहला, सती प्रथा निषेध कर रहे हैं। लॉर्ड रिपन क्या कर रहे हैं, स्थानीय सुशासक का जनक कहा जाता है। अच्छा, लॉर्ड कर्जन क्या कर रहे हैं, बंगाल विभाजन कर रहे हैं। इस हिसाब से 27 का ए सही होगा। 28 बंगाल के किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था, मीर जाफर, मीर कासिम, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां। तो 28 क्या सही हो जाएगा, 28 की बी, मीर कासिम, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी थी। अच्छा, 29 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। 29 ध्यान दीजिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780-84 मंगलौर, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 श्रीरंगपट्टनम, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 सलबाई की संधि। तो हिसाब से क्या हो जाएगा, 29 का
डी सही हो जाएगा। चतुर्ंग मैसूर युद्ध 1799 सालभाई की संधि के अनुसार। अच्छा 30, प्राचीन भारतीय संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया था? 30, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। तो 30 का सी से होगा लॉर्ड कर्जन। 31, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया? 31, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड विलेजली। तो क्या हो जाएगा? 31 सी लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया था। 32, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? 32, सर आर्थर कॉटन, कर्नल बेयट स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन, कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो क्या हो जाएगा? 32 का ए से हो जाएगा सर आर्थर कॉटन द्वारा। 33, मेरठ छावनी विद्रोह किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? 8 मई 1857, 9 मई 1857, 10 मई 1857, 11 मई 1857। तो क्या हो जाएगा? 10 मई 1857 को मेरठ छावनी का विद्रोह प्रारंभ हो गया। 34, स्थल है और नेतृत्व करता है। 34 एक सुमेलित नहीं है, ठीक है, इसमें एक सुमेलित नहीं। 34, दिल्ली बहादुर शाह, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर कुंवर सिंह। ये गलत है, कानपुर कुंवर सिंह नहीं, नाना साहब थे या टोपे जी थे। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला सही है। 35 का सूची 2 से मिलान करना है। अच्छा बात आती है 35 की। अच्छा लाल महल किसने बनवाया था? लाल महल किसने बनवाया था? तो लाल महल बलबम बनवा रहा है। क्यों बनवा रहा है? बलबम बनवा रहा है। हौज खास किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था। और उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, जहाँ पनाह नगर किसने बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक बनवाया था। इस हिसाब से 35 का सी सही हो जाएगा। 36 हम लोग चलते हैं। 36 हम लोग 36 हो गए। 36 चलते हैं हम लोग। ये कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अच्छा दीवान मुश्त खराज अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, सही है। दीवान कोही मोहम्मद तुगलक एमबीटी सही है। दीवान अर्ज बलबन सही है। नायब मुमालिक नसीरुद्दीन महमूद, ये आपको 36 का डी, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। 37 कौन सही विकल्प सही नहीं है? मिनहाज सिराज तबकात नासरी सही है। फुतूहत फिरोज शाह तुगलक सही है। किताबुल उल हिंद अमीर खुसरो, लाख बख्श इल्तुतमिश, ये उपाधि जो लाख बख्श धारण किया था ना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। इस सब 37 वाला क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, बाकी सब तीनों सही है। 38 चलते हम लोग। कि सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है। 38 कि मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद गेसुदराज, शाह आलम बुखारी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 38 का ए सही हो जाएगा। क्या नाम है? मोइनुद्दीन चिश्ती। 39 निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेत्ता थे? अच्छा 39 क्या है? 39 है। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर, जीमूत वाहन। तो क्या हो जाएगा? 39 का विज्ञानेश्वर, हिमाद्री और जीमूत वाहन थे, राजशेखर नहीं थे। इस हिसाब से सी से हो जाएगा 39 का। 40 क्या हो जाएगा? 40 मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किसके लिए चालू की गई? सेना भर्ती की जा सके, राजा संग्रह में सुविधा हो, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। तो जो मनसबदारी व्यवस्था थी वह क्या थी? सेना में भर्ती की जा सके लोगों के लिए थी। 41 शिवाजी के अष्टप्रधान कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की देखभाल करता था? पेशवा, सचिव, पंडित, सुमंत। तो क्या हो जाएगा? 41 का
डी सही हो जाएगा। 41 का डी सही हो जाएगा, सुमंत थे। क्या थे? सुमंत थे। अच्छा 42, निम्नलिखित कौन सा सुल्तान भारत में नहरों का जाल निर्माण के लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है? 42, इल्तुतमिश, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। तो 42 का सी से हो जाएगा, सिकंदर लोदी हो जाएगा। 43, क्या हो जाएगा? 43, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी पहले कौन बाद में कौन आया? 43, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। 43 क्या हो जाएगा? 43 का बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? बी। पहले क्या आ जाएगा? कुतुब मीनार, फिर तुगलकाबाद, फिर लोधी गार्डन, फिर फतेहपुर सीकरी आ जाएगा। 44 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित युग में कौन सा शहर सुमेलित नहीं है? 44 जहांगीर, विलियम हॉकिंस, अकबर, सर टॉमस रो, शाहजहां, ट्रेहबियर, औरंगजेब, मनोजी। तो आपका 44 का बी सही हो जाएगा, बाकी तीनों सही है, एक एक गलत है। 45, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? भद्राचा, चिदम्बरम, हम्पी, श्रीकालहस्ती। तो जो 45 है, 45 सही हो जाएगा। हम्पी कहाँ पर स्थित है? भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो 46 चलते हम लोग, 46 क्या चलते हैं? 46, धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी, जयचंद, बाबर अफगान, औरंगजेब दारा शिकोह, अहमद शाह दुरानी तथा मराठा। तो 46 का सी से हो जाएगा, औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह मध्य हुआ था। 47, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिय की रचना की थी? केशव, मतीराम, रसखान, सेनापति। तो क्या हो जाएगा? 47 का ए से हो जाएगा, केशव। 48 क्या हो जाएगा? 48, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी? 1713, 1716, 1712, 1719। तो 48 का सी हो जाए, सही हो जाएगा, अर्थात 1712 ईस्वी में की गई थी। 48 क्या जाएगा? 48 हो गया। ठीक, 49 चलेंगे हम लोग। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्कों ने, अंग्रेजों ने। तो 49 क्या हो जाएगा? सी ए सही हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। 50, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बक्सर के युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, वनडिवास के युद्ध, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के जलेबा हत्याकांड, लाला डलहौजी शासनकाल में, खड़क युद्ध, निजाम पेरूट, ईस्ट इंडिया कंपनी। 50 का बी सही आपका सही हो जाएगा, बाकी सब क्या गलत है। 51, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो ब्रिटिश। 51, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। तो क्या हो जाएगा? पहले लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लास्ट में लॉर्ड इरविन द्वारा की गई। इस हिसाब से जो आपका 51 आंसर के ए सही हो जाएगा। 52, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? दयानंद सरस्वती, ईशचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 52 क्या है? 52 के बीच सही होगा, ईशचंद्र विद्यासागर। 53, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? 53, सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, पुलिस प्रशासन में सुधार, संवैधानिक सुधार। 63 क्या हो जाएगा? जो 53 है, 53 का आपका डी से हो जाएगा, संवैधानिक सुधार। 54, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 54, बनारस का संस्कृत कॉलेज, विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा, वारहेसियस और फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर विलेजरी। इस हिसाब से 54 का बी सही होगा। तो दोस्तों आज तक ये प्रैक्टिस सेट 50 तक यहीं पर रहेगा। आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे 50 बाद 51 प्रैक्टिस सेट चलेंगे, अगले भाग में चलेगा। तो उम्मीद करते हैं प्रयास जीएस कोचिंग में जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं
जितेंद्र सर के मार्गदर्शन में। और पूर्ण रूप से इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है हिस्ट्री का जो बाहर गया हुआ है। एक गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, खुला चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। इसलिए प्रयास करिए आप लोग, प्रयास जिस कोचिंग में एक बार जुड़ने का अवसर जरूर दीजिएगा और जुड़िए, पूर्ण से आपको लाभदायक सिद्ध होगा। जितने बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, घर पर मोबाइल सबके पास है, आप लोग एक अच्छे से मार्गदर्शन में अच्छे से तैयारी करिए और इसको नोट्स बनाइए, अच्छे से अपने नोट्स बनाइए। और प्रयास कोचिंग में ज्योग्राफी की क्लासें लगातार रेगुलर जो है एक टॉपिक वाइज चल रही हैं और हमें पूर्ण कराएंगे ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी हिस्ट्री को जीएस को पूरा पोजीशन पूर्ण कराएंगे। और आप इसी तरह प्यार अपने देते रहिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रैक्टिस सेट मारोगे, आप लोग का अच्छा अनुभव होगा। और जीएस कोचिंग में जितने बच्चे हैं उन लोगों को तो बोलना ही नहीं है, अच्छा स्कोर उन लोगों का है। तो आप लोग भी एक बार आइए, ऑनलाइन आइए, ऑफलाइन किसी विधि से आइए, आप लोग तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों आज तक यही करते हैं, समाप्त कर दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।